हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पे हम आईपीएल की हर मैच की प्रिडिक्शंस और एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले हमें उन दर्शकों का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है, हमें लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके बताते हैं कि हम कैसा कर रहे हैं। और उन दर्शकों से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आज हम बात कर रहे हैं मैच नंबर 31, कोलकाता वर्सेस पंजाब, जहां पे कोलकाता और पंजाब टॉप 4 में आने के लिए एक लड़ाई लड़ेंगे। मैच मुलनपुर के ग्राउंड में हो रहा है। आई थिंक ये तीसरा मैच है इस सीजन का हाँ, मुलनपुर में। क्या लगता है किस तरीके से पिच बिहेव करने वाला है, और कोलकाता की जिस तरीके से बैटिंग पिकअप किया है उन्होंने, और पंजाब का पहले से ही बैटिंग अच्छी रही है, पिछले हुँ, मैच में भी उनकी अच्छी बैटिंग थी, जी, हालांकि वो मैच हार गए थे। हुँ। क्या लगता है मुल्लनपुर के ग्राउंड पे कितना और किस तरीके से परफॉर्म करेंगे दोनों टीमें? देखिए, अभी तक जो 2 मैचेज़ वहाँ खेले गए हैं, फर्स्ट इनिंग्स में 200 दोनों बार क्रॉस हुआ है। तो मुलनपुर के विकेट से एक्सपेक्टेड नहीं था कि 200 एकदम क्रॉस हो जाएगा बिकॉज़ लास्ट ईयर यहाँ पे 200 एक भी बार नहीं बना नहीं था। बना था। तो देखिए बॉल जो है बिहेव भी करती है, फास्ट बॉलर्स जब बॉल डालते हैं थोड़ा बहुत मूवमेंट वगैरह मूवमेंट्स है। होता है, मतलब अर्ली ऑन नई बॉल से होता है, लेकिन ज़्यादातर बैट पे अच्छी आ रही है बॉल। तो इसलिए इतने बड़े-बड़े स्कोर्स ही बन रहे हैं और जब आपके पास एक इतना बड़ा स्कोर हो जाता है, 200 प्लस का स्कोर बन जाता है, तो उसके बाद किसी भी टीम पे चेज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ही दोनों मैचेज़ में यही देखा गया कि 200 प्लस जैसे ही फर्स्ट इनिंग में बने, से तो सेकंड इनिंग में वो टीम चेज़ नहीं कर पाई। हाँ, तो एक देखा साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहता ही हाँ, है। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको 200 सेफ लगेगा यहाँ पे स्कोर, हाँ। क्योंकि ये वो स्कोर यहाँ चेज़ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप 200 से कम अगर स्कोर बनाते हैं तो वो शायद चेज़ हो जाए, बिकॉज़ हमने देखा था सीएसके ने भी अपना जो पहला 200 मारा था, वो इसी ग्राउंड में मारा था चेज़ करते हुए, लेकिन तब भी वो जीत नहीं पाए थे बिकॉज़ पंजाब का स्कोर और बड़ा था। हम्म। तो थोड़ा अच्छा विकेट भी रहेगा, मतलब बैटिंग के लिए अच्छा विकेट रहेगा, लेकिन साथ ही साथ नई बॉल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है इस मैच हम्म। पंजाब की बैटिंग का आपने जिक्र किया, में। पंजाब का स्कोर काफी अच्छा था। इस पिछले मैच में भी उनका स्कोर काफी अच्छा था, हाँ। हालांकि मैच वो हार गए थे। हुँ, और मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, उन्होंने पूरे पंजाब के परफॉर्मेंस का आउट पावर कर दिया था। वो खुद भी पंजाब से बिलोंग करते हैं हुँ, और क्या लाजवाब बैटिंग की थी उन्होंने। हुँ, बट हालांकि वहां पे आउटशाइन कर दिया था सबको उन्होंने बैटिंग हुँ, परफॉर्मेंस से। बट फिर भी जिस तरीके से पंजाब ने बैटिंग की थी, हुँ, और खासकर उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया था, आई थिंक 80 प्लस रन बनाए थे जी, उन्होंने। जी, जी। क्या लगता है वापस से यूनिट जो बीच में एक दो मैचेस में जो थोड़ी बहुत उनकी हुँ, लय टूटी थी, वापस से आ गई उनकी लय, और कोलकाता के अगेंस्ट अच्छा स्कोर। हाँ जी, बिल्कुल देखिए बैटिंग में लय तो टीम की है। देखिए एक इन लोगों के लिए एक मतलब कंसर्न वाला पॉइंट ये था कि मार्कस स्टोइनिस का बैट नहीं चल रहा था, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने लास्ट ओवर में शमी पे 4 छक्के मार दिए थे। हम्म। तो मतलब उनका फॉर्म भी देखा जाए तो मतलब फॉर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उनका भी मतलब बैट चलने लगा थोड़ा हाँ। बहुत। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न उनके लिए इस टाइम अभी यही बना हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म। देखिए ग्लेन मैक्सवेल सभी जानते हैं कि वो हर आईपीएल में ऐसे ही होता है उनके साथ, आते बड़े होप्स के साथ हैं कि भैया मैक्सवेल ये करेंगे, मैक्सवेल वो करेंगे, मैक्सवेल करेंगे, बट वो हो नहीं पाता मैक्सवेल से। तो देखिए अब बात ये आ जाती है कि मैक्सवेल एक बड़ा नाम होने के चक्कर में उन्हें टीम से भी ड्रॉप नहीं किया जाता। वो जिस भी टीम में खेलते हैं सारे मैचेस खेलते हैं। बट मैं ये समझता हूँ जैसे जॉश इंग्लिश एक ऐसे बैट्समैन है जो कि मिडल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, हम्म। नए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। वो टी20 में भी एक सेंचुरी मार चुके हैं इंटरनेशनल में। तो उनको एक चांस मिलना चाहिए यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल की जगह। अगर आप मैक्सवेल को एज़ अ बॉलर इतना यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप 1-2 ओवर ही करवा रहे हो उनसे, तो फिर मैं नहीं समझता कि शायद 1-2 ओवर के लिए उन्हें टीम में खेलना बनता है, अगर उनकी बैटिंग फॉर्म नहीं है। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि हुँ, जिस तरीके से मैक्सवेल परफॉर्म कर रहे हैं या इनफेक्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हुँ, हमारी तरफ से प्रिडिक्शन है कि मैक्सवेल इस मैच में ड्रॉप हो सकते हैं, हुँ, उनकी जगह पे जोश इंग्लिश को हुँ। मौका मिल सकता है। जी, जी। हालांकि मैक्सवेल का वो ऑलराउंड हुँ, परफॉर्मेंस रहता है, बॉलिंग भी हुँ, अच्छी हुँ, डाल हुँ, हुँ, लेते हैं वो। हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहा है हुँ, उनका अभी हुँ। तक का ये सीजन। जोश इंग्लिश के पास वो बॉलिंग वाला धार हाँ, नहीं है, तो हाँ। क्या लगता है इंग्लिश से रिप्लेस करेंगे उनको या फिर कोई और विकल्प हो सकता है? देखिए, मेन चीज़ ये है ना कि इंग्लिश अभी तक अगर रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद इसी चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ उनके पास बॉलिंग वाला ऑप्शन नहीं है। तो मैक्सवेल के साथ ये है, अगर वो बैटिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन बॉलिंग में 1-2 ओवर डाल के वो थोड़ा बहुत गेम को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, अगर स्पेशली तब जब सामने वाली टीम के बैट्समैन बहुत ज़्यादा तेज़ रन मार रहे हों, बिल्कुल। है ना? हाँ। और मतलब बड़े-बड़े शॉट्स खेल रहे हों। और देखिए वैसे हो भी सकता है कि मैक्सवेल को इस मैच में रखें बिकॉज़ सुनील नारायण जो है, एक लेफ्ट हैंडर हैं। तो उनके अगेंस्ट नई बॉल पे वो बॉलिंग करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, वो ऑफ स्पिन कराते हैं, तो एक लेफ्ट हैंडर के सामने अगर ऑफ स्पिनर लगा दिया जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि सुनील नारायण किस तरीके के बैट्समैन हैं, वो रिस्क लेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉलर बिल्कुल। कोई भी हो,
है ना, वेंकटेश अय्यर भी एक लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, रिंकू सिंह भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। डिकॉक है, हाँ हाँ, डिकॉक है। अगर मोइन अली आते हैं तो वो भी हाँ लेफ्ट हाँ हैंड हाँ, है, तो तो मतलब इनफैक्ट 4-5 लेफ्ट हैंडर अगर हैं तो शायद ये हो सकता है कि मैक्सवेल इस मैच में एटलीस्ट खेलेंगे और उनसे ज्यादा शायद बॉलिंग भी कराई जा सकती है इस मैच में। उम्मीद है परफॉर्म भी करेंगे। वो देखने वाली बात होगी। मैक्सवेल के अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करें हम्म तो मुझे लगता है उनके मेन बॉलर चहल हैं, जी जी बिल्कुल। और चहल से अभी तक कोई भी चहल पहल नहीं दिख पाई है इस हम्म पूरे सीजन में, जहां पे एक इंपॉर्टेंट बॉलर के तौर पे वो आते हैं, और हम्म उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक कर रहा है बड़ा इंप्रेसिव रहा है, हम्म वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं हम्म। आईपीएल हिस्ट्री में। इस सीजन कहाँ उनकी चमक कहाँ फीकी पड़ रही है? इस सीजन पता नहीं, अब या तो उनके पर्सनल जो चीजें हुई हैं उनके साथ लाइफ में, वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट तो हाँ, करता इम्पैक्ट तो है पड़ता ना, है। और से आपका माइंड भी उस तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता है, उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरीके से आप चाहते हैं। चहल नो डाउट चैंपियन बॉलर हैं, आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स उन्हीं के नाम है, शायद 200 विकेट्स किसी और ने लिए भी नहीं है चहल के अलावा, तो चहल अपने आप में एक बहुत बड़े बॉलर हैं, नो डाउट। लेकिन अभी तक उनका नहीं चल पाना, और स्पेशली जैसे मैंने अभी बात करी कि केकेआर की टीम में काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो हम्म वहां पे चहल को बॉलिंग करवाना थोड़ा और मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वो चारों के चारों या पांचों के बाद लेफ्ट हैंडर्स हैं, काफी अग्रेसिव हैं। आप हम्म वेंकटेश अय्यर लिए, रिंकू हम्म। सिंह लीजिए, क्विंटन हाँ, डिकॉक लिए, उनके सुनील उनके नारायण बॉल पे लीजिए। वो लप्पे हाँ मारना बैठक वाली हाँ जो हाँ शॉट होती है। हाँ, मतलब काउ कॉर्नर पे काफी हाँ आपको हाँ छक्के हाँ हाँ, मारते हुए दिख सकते स्वीप हैं। स्लॉग्स जो हाँ, होते हैं। स्लॉग्स वगैरह काफी मारते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है इस मैच में भी वो स्ट्रगल करें, लेकिन अगर इस मैच में वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं और 2-3 विकेट्स निकालते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत नहीं, बढ़ेगा। चहल के पास एक बहुत बड़ा हथियार उनकी फिरकी है, जो हम्म गुगली वो डालते हैं, जी जी और जिससे वो बीट करते हैं। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड बॉलर्स के लिए वो पिक करना कभी कभी मुश्किल हो जी जाता है, और कई बिल्कुल। सारे विकेट्स उनको इस बॉल पे मिले लेफ्ट हुँ, हैंडर्स के भी। हुँ, तो उम्मीद सबको ये रहेगी कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, लखनऊ के जो मेन बॉलर है, मेन स्पिनर है बिश्नोई, हुँ, हुँ। वो विकेट्स में आ गए हैं। जी, जी, जी। जिस तरीके से हम राशिद खान की बात करें, गुजरात के वो मेन स्पिनर है, हुँ, वो भी विकेट्स में आ गए हैं, हुँ, बट चहल में को अभी विकेट्स में आने में थोड़ा समय लग रहा है। जी। हमें उम्मीद है इस मैच में शायद वो लय में देखिए, आए वापस। इस मैच में अगर वो लय में वापस आते हैं तो मैं तो ये मानूँगा कि उनके लिए कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ लेफ्ट हैंडर्स के सामने अगर आप लेग स्पिनर होके आप विकेट्स निकाल रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो देखिए, अगर यहाँ पे वो विकेट्स निकालते हैं, हम लोग सभी चाहेंगे कि वो विकेट्स निकालें, बिकॉज़ बहुत दिनों से चहल के विकेट्स नहीं देखे हमने। तो अगर वो विकेट्स निकालते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। देखिए, मैंने मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो लखनऊ वर्सेस चेन्नई मैच होगा उसमें ऋषभ पंत के बल्ले से एक अच्छी पारी निकल के आएगी, और वो हुँ, पारी निकल के आई। हुँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि चहल के बॉलिंग में वो धार वापस आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कमबैक्स का ये वीक जो है वो कमबैक वीक है। जी। चेन्नई 5 मैच हार के छठा मैच जीतती है, कमबैक किया उन्होंने। मुंबई इंडियंस ने हराया मुंबई दिल्ली को। इंडियंस ने दिल्ली को हराया, कमबैक किया वहां पे उन्होंने। हुँ, पंत जो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे वो बैटिंग कर, उन्होंने अच्छा है ना, 50+ स्कोर मारा, हाँ, कमबैक किया उन्होंने। तो सनराइजर्स भी जीत गई है। सनराइजर्स से जो 5-6 मैचेस हारने के हाँ, बाद एक कमबैक किया उन्होंने। तो मुझे लगता हुँ, है ये वीक में कमबैक्स हो रहे हैं, तो हुँ, इसी कमबैक को सिलसिले को जारी रखते हुए चहल भी हो सकता है। शायद कमबैक करेंगे। चलिए चहल पे फैंटेसी टीम में कैप्टन। चहल फैंटेसी में कैप्टन होंगे। साथ साथ पंजाब के बैटिंग की भी बात करनी चाहिए हमें। हुँ, क्या लगता है कि वो श्रेयस के आसपास चीजें हुँ, घूम रही है? क्योंकि जिस मैच में श्रेयस नहीं चले, हुँ, उस मैच में बाकी टीम भी बैटिंग ढंग से नहीं कर पाई थी। जी। तो कितना रिस्की है श्रेयस के ऊपर ही डिपेंडेंट होना? देखिए, अभी तक यही रहा था, जैसे श्रेयस अय्यर जिस मैच में नहीं चल रहे थे, वहाँ पे स्टोइनिस और मैक्सवेल लगातार फ्लॉप हो रहे थे, है ना? अब जैसे लास्ट मैच में श्रेयस ने 80 प्लस के आसपास मारा, फिर स्टोइनिस भी लास्ट ओवर में अच्छी बैटिंग कर गए, और शशांक तो आपको हर मैच में कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। एक आध मैच तो सभी का हो जाता है कि मिस आउट हो जाता है, वरना शशांक हमेशा कंट्रीब्यूट आपको करते हुए दिखते हैं। ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह काफी अच्छा कर रहे हैं, काफी तेज स्टार्ट्स दे रहे हैं। भले ही लंबा दोनों कोई मतलब प्रियांश आर्य ने तो खैर 100 मारी है, लेकिन सबसिमरन प्रभसिमरन ने की भी साइड एक से एक आई थिंक हाँ, 50 मारा था है ना, उन्होंने। 150 मारा और एक 40 के प्लस भी अराउंड भी स्कोर मार दिया, तो मतलब वो दोनों अपना काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पावर प्ले का काम दिया हुआ है, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा तेज रन बनाने का, तो वो रोज अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर श्रेयस अय्यर नहीं चलते हैं तो फिर मैक्सवेल और स्टोइनिस को थोड़ा चार्ज लेना पड़ेगा, और अगर वो नहीं ले रहे हैं और उसी टाइम पे श्रेयस अय्यर भी फ्लॉप हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है टीम के साथ। ये थी कहानी पंजाब की। अब हम बात कर रहे हैं केकेआर की। हम्म केकेआर बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से एज ए यूनिट वो निकल के आई, और पिछले 3 मैचेस में जिस जिस उन्होंने परफॉर्म हम्म किया है। हैट्स ऑफ टू अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने बिल्कुल। जो पहले 2 मैचेस में कॉन्फिडेंस जिनका लूज हो रहा था, हम्म रन्स पे रन्स पड़ रहे थे, हार रहे थे हम्म मैचेस, टीम को समेटा,
और खुद भी परफॉर्म कर रहे जी हैं, जी। तो एक कप्तानी भी दे रहे हैं अच्छी, हम्म और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी उनकी हम्म निकल के हम्म आ रही है। हम्म इस मैच में मुल्लनपुर के पिच पे जहां पे 200 प्लस स्कोर लगे हैं अभी तक, हम्म। क्या लगता है कोलकाता वापस अपनी इस 200 वाले लय में दिखेगी यहाँ पे? देखिए, कोलकाता अगर बैटिंग करती है तो मैं बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि जिस फॉर्म में उनके बैट्समैन हैं, स्पेशली सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है, वो एज अ बैट्समैन हमेशा हम लोग कैप्टनसी की उनकी बात करते हैं, बट एज अ बैट्समैन वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं केकेआर के लिए। अभी तक जो 6 या 7 मैचेस हुए हैं, केकेआर 6 मैचेस हुए हैं जिसमें 3 जीते हैं 3 हारे हैं। उन 6 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन मतलब टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन अजिंक्य रहाणे के ही हैं। तो रहाणे बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और रहाणे अगर अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं, और फॉर्म के अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही अच्छा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो जैसे टेस्ट वाला जो उनका हिसाब है, ऐसा 120 या 125 के स्ट्राइक रेट से नहीं, 140 प्लस स्ट्राइक रेट से वो रन्स बना रहे हैं। तो वो जिस टोन में है, जिस फॉर्म में है, उस फॉर्म को अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल 200 बना और सकते हैं। रहाणे को खेलते देखने का एक अलग मजा है, जी, क्योंकि वो बिल्कुल। सारे क्रिकेटिंग शॉट्स आपको हाँ, लगाते हुए दिखेंगे। रैश शॉट्स कुछ नहीं हाँ, खेलते वो हैं। इधर आधे तीसरे शॉट्स में नहीं। बिलीव नहीं करते हाँ, हैं, हाँ। प्योर क्रिकेट बुक शॉट्स लगते हैं, और हुँ, देखने का अपना एक एलिगेंस होता है उनके शॉट्स बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उस तरीके से शॉट्स से आप 140 प्लस हुँ, स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो हुँ। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ तो है। सही बात है, नहीं और क्या, और मैं वही देख रहा हूँ, अगर रहाणे का बैट फिर से यहाँ चलता है तो 200 के आसपास 100% पहुंचेगी केकेआर, बिकॉज़ डीप बैटिंग है उनकी, बैटिंग काफी डीप मेरा है। मेरा सवाल ये था कि रहाणे चल रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके साथ इक्का दुक्का प्लेयर ही आपको रन हाँ। बनाते हुए दिख रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर मैं टॉप 5 या टॉप टॉप 6 की अगर बात करूं, तो उसमें आपको सुनील नारायण हुए, हुँ, रहाणे हुए, रघुवंशी हुए। हुँ, 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 इनके अलावा किसी का बल्ला बहुत ज्यादा, डिकॉक का भी बल्ला बहुत हुँ। ज्यादा नहीं चला अभी जी, तक। जी, जी। तो क्या लगता है इस मैच में वो खुल के दिखेंगे आपको? देखिए, डिकॉक की फॉर्म भी देखा जाए तो एक मैच में 97 या 98 जो भी मारे थे उन्होंने, मतलब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मारे थे। हम्म। तो उस मैच के से पहले और उस मैच के बाद भी उनका कोई बैट नहीं चला है, और वो उनके साथ भी, वो मुझे जो दिख रहा है, मैं जो देख रहा हूँ, उनके साथ भी वही चीज़ है। वो ज़्यादा रश में खेल रहे हैं, जैसे विराट कोहली रश में खेलते हुए नज़र आते हैं आपको, कि जल्दी से जल्दी मतलब डोमिनेट करना है बॉलर को, मेरे को आगे बढ़-बढ़ के शॉट्स मारने हैं। वही चीज़ थोड़ा-सा क्विंटन डिकॉक के साथ भी, वो थोड़ा रश वे में अगर मतलब खेलते हैं तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे अपना वो विकेट देके चले जाते हैं। जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनील नारायण ऐसे बैट्समैन है कि सारी रिस्क वो हाँ, ले ही रिस्क वो ले लेंगे, ही रहे है हैं। ना? तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस एंड से भी ऐसे ही रिस्क लिए जा रहे हैं, और आपके सुनील नारायण भी रिस्क ले रहे हैं, तो फिर तो आपके विकेट्स ऐसे ही जल्दी जाएँगे ना। मुझे लगता है डिकॉक के लिए एक सलाह है कि आप पूरन को फोन करें, पूरन से थोड़ा चूरन ले जी। और अपनी बैटिंग में जिस तरीके का पूरन अपना वो एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, हुँ, हर बॉल को तोल मोल के और मेरिट पे खेलते हैं मेरिट अपने। पे खेल रहे हैं, आपको भी वही धैर्य लाना पड़ेगा अपनी बैटिंग में। हुँ, क्योंकि आप एक क्रूशियल कड़ी हैं हुँ, केकेआर की बैटिंग लाइनअप में, हुँ, आप एक ओपनिंग स्लॉट पे आते हैं, जहां पे दोनों एंड से अगर रन बनने लगे, हुँ। तो पावर प्ले के अंदर आपको 60-70 रन दिखेंगे जी, कम बिल्कुल, से कम। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल। अगर पावर प्ले में 60-70 रन दे दिए बिना विकेट गवाए, हुँ, हुँ। तो उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म किसी टीम के लिए हो नहीं सकता टी नहीं, ट्वेंटी सही में। बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक को अपना अप्रोच ये रखना चाहिए, जो भी खराब बॉल है उसको मारें, और जो अच्छी बॉल है थोड़ा-सा उसको वेट करके खेलें, या रिस्पेक्ट दें थोड़ी-सी उस बॉल को, बिकॉज़ सामने आपके एक ऐसे बैट्समैन है जो हाँ। हर एक बॉलर को, किसी बॉलर को मार सकते हाँ, हैं। खराब बॉल को भी हाँ, मारेंगे और अच्छे हाँ, बॉल को भी अच्छे मारेंगे। को मारेंगे, तो मतलब रिस्क लेने के लिए वो तैयार हैं, तो हम्म। आप क्यों अपना मतलब इतना ज़्यादा रिस्क कर रहे हैं? तो मेरे हम्म। हिसाब से इस बैलेंस के साथ उन दोनों को ओपन करना चाहिए। बॉलिंग की अगर मैं जहां तक बात करूं, हुँ, केकेआर के पास हुँ, बॉलिंग में वो बड़े नाम तो नहीं दिखते हैं, हुँ, हुँ। बट एज ए यूनिट वो अच्छा परफॉर्म कर हाँ, रही है। मेनली तो ये उनके स्पिनर्स ही, हमेशा हर मैच में उनके स्पिनर्स के ऊपर ही दारोमदार होता है, और फास्ट बॉलिंग में आपने सही बोला, बड़े नाम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हर्षित राणा जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, या अरोड़ा साहब जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हम्म। हैं, तो वो दोनों अपने आप में कॉन्फिडेंट है ना? और फिर साथ में अगर आपको ऐसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स का सपोर्ट मिल जाए, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती जैसा, तो मतलब आप अपनी बॉलिंग एक तरीके से देखा जाए तो आप उस बैलेंस वे में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आपके विकेट्स वगैरह निकलते रहते हैं। मल्लिनपुर के पिच पे मोइन अली खेलेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि मोइन अली खेलेंगे। हो सकता है कि अनरिक नोकिया ने अभी तक केकेआर के लिए डेब्यू नहीं किया है ना? स्पेंसर जॉनसन को टीम ने काफ़ी चांसेस दे दिए, और वो किसी भी चांस में मेरे हिसाब से तो खरे उतरे नहीं हैं। तो देखिए, इन दोनों में से कोई लौट के आना चाहिए। अब या तो नोकिया अगर पूरी तरीके से फिट है तो मैं तो उनको ही चाहूँगा कि वो टीम में आएँ, या फिर जॉनसन आएँगे, बिकॉज़ मोइन अली एक थर्ड स्पिनर का टीम में होना मेरे हिसाब से तो नहीं बनता इस विकेट पे।
क्योंकि वो बैटिंग में भी उनकी हाँ, एक है लेकिन पकड़। बैटिंग वैसे भी डेप्थ है उस टीम में, रमनदीप तक बैटिंग करने के लिए है, हम्म। मतलब है ना, और रघुवंशी भी इम्पैक्ट प्लेयर से आते हैं बैटिंग हम्म। करने, आंद्रे रसल हैं, और फिर उनके ऊपर भी जो बैट्समैन है, रिंकू सिंह है, वेंकटेश है, मतलब बैटिंग काफी डीप है। तो आई डोंट थिंक कि एक और एक्स्ट्रा बैटर बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपके पास, आपको अगर कॉन्फिडेंस है स्पेंसर जॉनसन में, तो आप उन्हें खिलाइए, वरना आपको अमरिक नौकी अगर फिट मिल रहे हैं तो आप उन्हें खिलाइए, बिकॉज इस विकेट पे 3 स्पिनर का मेरे हिसाब से तो नहीं बनता। आपने आंद्रे रसल का नाम लिया, हम्म। क्या हमें चर्चा करनी चाहिए उनके ऊपर, या जैसे चल रहा है चलने दें? आंद्रे रसल अभी देखिए, एक तरीके से या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उन्हें उतने चांसेस नहीं मिले बैट से, लेकिन जो भी मिले हैं उसमें उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया टीम के लिए। जैसे मुंबई वाला मैच हम याद कर सकते हैं, जहाँ पे टीम 120 के अंदर ही क्या नाम है ऑल आउट हो गई थी, वहां पे आंद्रे रसल पे चांस था कि थोड़ा बहुत अपने बैट से जलवा अपना दिखाते जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर साथ में एलएसजी वाला जो मैच था, जहाँ पे वो 4 रन से ही हारे थे, तो हम्म। उस मैच को भी खत्म करने का पूरा पूरा चांस था आंद्रे रसल के पास, बट वहां भी उनका बैट नहीं चला। तो देखिए, अंडर फायर तो वो है बैटिंग में, अंडर द स्कैनर तो बिल्कुल है वो बैटिंग में, बट ये है कि हाँ, बड़ा नाम है, और जिस भी दिन उनका बैट चलेगा तो एक तरफा मैच कर देते हैं, हम सबको पता है। हम्म। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आंद्रे रसल को अभी तक चांसेस नहीं मिले उस तरीके से, तो उन्हें थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया जाए, एटलीस्ट 5th नंबर पे बैटिंग करें, है ना, जहाँ पे उन्हें थोड़ी बॉल्स भी मिले और अपने आप को प्रूव भी कर सकते हो वो एज अ बैट्समैन, बिकॉज एज अ बॉलर वो चिप कर देते हैं थोड़ा बहुत, एक दो ओवर एक दो बीच में करा विकेट्स के, भी हाँ, निकाला उन्होंने, और हाँ। एक दो विकेट निकाल लेते हैं, तो एज अ बॉलर वो ठीक काम कर रहे हैं, बिकॉज आपको उनसे 4 ओवर तो वैसे भी नहीं करवाने हैं, है हम्म। ना, लेकिन जो भी करवाने हैं उसमें वो ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन एज अ बैटर उनका कॉन्फिडेंस अगर डाउन जा रहा है, तो ये सही टाइम है, क्योंकि अभी इस मैच के बाद फिर 7 मैचेस और रह जाएंगे टीम के, हम्म। और फिर एक तरीके से उनका ये हाफ वे स्टेज हो गया आईपीएल हम्म। का। हम्म। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बैटिंग में अच्छी फॉर्म में आते हैं, तो आपके लिए आने वाले मैचेस में और अच्छी बात है, बिकॉज अगर वो फॉर्म में रहेंगे बैटिंग में, तो लोअर डाउन दी ऑर्डर तो आपको इनसे बढ़िया बैट्समैन कोई मिल ही नहीं सकता। कौन जीत रहा है मैच आपके हिसाब से? देखिए, पता नहीं, हाँ, जैसे आपने इस वीक की बात करी थी ना कि इस वीक बड़े उलटफेर हो रहे हैं, है ना, हाँ, मतलब जैसे आपने जो कमबैक्स गिनवाया का है, वीक है। कमबैक्स का गेम चल रहा है। अब देखिए, होम टीम्स को भी काफी सपोर्ट नहीं मिल रहा था इस वीक, दिल्ली अपना पहला मैच होम में खेली, वहीं हार गए, और जब बाहर खेल रहे थे सारे जीत के हाँ, आए थे। बैंगलोर के वही हाल है। हाँ, बैंगलोर का तो वही हाल है। और जैसे ये वो आरआर की टीम जो थी, उन्होंने भी अपना पहला मैच अपने घर पे खेला सवाई मान सिंह स्टेडियम में, अब वो वो हार हार गए। गए। तो इन्होंने भी अपना, पंजाब ने पहला मैच अपना मुल्लनपुर में खेला, तो वो हारे वो थे, आ गए थे। है ना, अगला मैच जीत गए थे। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी उनके हारने के चांसेस लग रहे हैं। कोलकाता ज्यादा मेरे को, मतलब बैटिंग जिस तरीके से उनकी डीप है, मैं उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मान रहा हूँ इस मैच में, तो मेरे हिसाब से केकेआर बनती है। इनके हिसाब से केकेआर। मेरे हिसाब से भी केकेआर ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया पिछले 3 मैचेस में, और पूरी टीम एक यूनिट बन के आती है, तो हम्म। आप जलवा दिखाते ही दिखाते हैं। हम्म। और वही जलवा मुझे लगता है इस मैच में भी आएगा। दो प्लेयर्स, दोनों ही टीम के एक-एक प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नजर बनी रहेगी, और ये बड़ा ही क्रूशियल मैच होगा उन दोनों के लिए, आंद्रे रसल केकेआर की तरफ से, और ग्लेन मैक्सवेल पंजाब की तरफ हम्म। से। आगे के मैचेस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस मैच पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जी, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है, हमारी तरफ से 200 प्लस का स्कोर प्रेडिक्टेड है, और केकेआर जीत सकती है इस मैच हम्म। को। अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, स्पोर्ट्स स्नैक्स इंडिया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम हर मैच के पहले फैंटेसी टीम अनाउंस करते हैं। वहां से इनसाइट्स लेके आप अपनी टीम बना सकते हैं, और अपने रेस्पेक्टिव फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स पे ढेर सारी धनराशि जीत सकते हैं। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी धनराशि जीते। और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे प्रेडिक्शंस, हमारे एनालिसिस कैसे लगते हैं आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।